इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और Z स्टार और Z इफेक्टिव, तो यही अपना मेन टॉपिक है। इसको समझने से पहले अपन ने क्या पढ़ा, इसका बेसिक्स, तो अब इसको समझने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको अपन डिनोट करते हैं किससे, Z स्टार से, या फिर Z इफेक्टिव बोल सकते हैं इसे। अपन बात करते हैं जो Z इफेक्टिव होता है, Z इफेक्टिव या Z स्टार, वो किसके इक्वल होता है, Z माइनस सिग्मा। और ये Z स्टार जो है, इसे मैं क्या बोल सकता हूं, नेट न्यूक्लियर चार्ज, या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर नेट अट्रैक्शन फोर्स। तो जो अपने पास Z स्टार है, मतलब नेट न्यूक्लियर चार्ज, या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या नेट अट्रैक्शन फोर्स, ये तीनों इसी के नाम है। ये किसके इक्वल होता है, Z, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस सिग्मा, दैट्स व्हाट शील्डिंग कोफिशिएंट। समझते हैं इसको भी। Z क्या है अपने पास, यहां पे Z इज न्यूक्लियर चार्ज, और इसे क्या बोल सकता हूं मैं, Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और Z इज नथिंग बट Z, दैट इज एटॉमिक नंबर। ये किसी भी एलिमेंट का क्या है, एटॉमिक नंबर है। अपन अब बात करते हैं आगे, जो सिग्मा है अपने पास, सिग्मा को क्या बोलते हैं अपन, सिग्मा इज कॉल्ड एज शील्डिंग कॉफिशिएंट। और ये शील्डिंग कॉफिशिएंट जो है, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, अमाउंट ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है अपना, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नथिंग बट इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बाय इनर शेल फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ हीरोइन फ्रॉम विलन बाय हीरो इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। तो ये शील्डिंग इफेक्ट का कोफिशिएंट है, दैट इज शील्डिंग कोफिशिएंट। तो इससे अपन क्या बता सकते हैं, इससे अपन बता सकते हैं अमाउंट ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब सिग्मा को अपन Z में से माइनस क्यों कर रहे हैं, इसका भी रीजन है, क्योंकि अपने पास सिग्मा जो है वो क्या है, इट मींस डिक्रीमेंट इन अट्रैक्शन फोर्स, डिक्रीमेंट इन अट्रैक्शन फोर्स ऑफ व्हाट, न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स है, उनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो गया, और ये करा कौन रहा है, ये इनर शेल करा रहा है। तो इस फैक्टर को, जो सिग्मा है, इसको अपन माइनस करेंगे इसमें से, Z में से, ताकि अपने पास जो नेट न्यूक्लियर चार्ज है वो निकल के आ जाए। तो इस सिंपल से इसका नटशेल क्या हुआ, अपन समझते हैं इसका नटशेल क्या हुआ। तो Z स्टार है, ये है अपना नेट डांट, अपने को डांट पड़ी सपोज, तो ये क्या है, नेट डांट। और ये नेट डांट किसके इक्वल होगी, Z, दैट इज पापा ने डांट लगाई, माइनस व्हाट, मम्मी ने कितना बचाया। तो मैं क्या बोल सकता हूं सिंपली, यहां पे नेट डांट किसके इक्वल होगी, पापा की डांट माइनस मम्मी ने बचाया, इसके इक्वल होगी नेट डांट। सपोज अपने को पड़ी 100% डांट, जिसमें से मम्मी ने बचाया अपने को 80%, तो अपने पास नेट डांट कितनी आ गई, नेट डांट आई अपने पास 20% सिर्फ। ये समझ में आया। ये बेसिकली तेरे को फॉर्मूला याद रखना है, मैंने सिर्फ तेरे को फॉर्मूला समझाया है कि यहां पे क्यों मैंने Z स्टार को जो निकाला है उसको क्यों मैंने यहां पे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, क्योंकि मुझे पता है Z स्टार क्या है, नेट न्यूक्लियर चार्ज या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या नेट अट्रैक्शन फोर्स। तो ये नेट कब निकल के आएगा, जब अपन पूरी एक वैल्यू जो है उसमें से जितना अपने को फायदा हुआ उतना माइनस कर देंगे। सिंपल सा क्या है, तेरे को फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, Z स्टार इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, जिसमें Z स्टार क्या है, नेट न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या नेट अट्रैक्शन फोर्स। Z क्या अपना एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी उस एटम के अंदर है, और सिग्मा क्या है, सिग्मा इज शील्डिंग कोएफिशिएंट। बस तेरे को ये याद रखना है, सिंपल। अपन अब बात करते हैं यहां पे अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला काम आएगा। आपको क्वेश्चन में बोलेगा क्या, कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ
जिंक बोल दिया उसने या कैल्शियम बोल दिया, तो वो सीखेंगे अपन कैसे निकालते हैं। तो सिर्फ तेरे को यहां तक क्या याद रखना है, तेरे को सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है अपने पास, Z स्टार इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा, जहां Z स्टार क्या है एनएनसी और Z क्या है एटॉमिक नंबर और सिग्मा क्या है शील्डिंग कोएफिशिएंट। और अपन यहां पे सिग्मा निकालना सीखेंगे आगे। तो अपन उससे पहले बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि समझते हैं अपन। तो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है, वो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट अपना ये है कि अपने पास कोई एटम है, कोई एटम अपने पास, तो अपने पास उस एटम का ये क्या है न्यूक्लियस, और अपने पास उस एटम का सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल है। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं, सिंपली ये क्या है आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि एक शेल है तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको, ये सिंपली क्या है आउटर मोस्ट शेल। और अगर उस एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल, तो उस आउटर मोस्ट शेल को मैं और क्या बोल सकता हूं टेक्निकल टर्म के अंदर अल्टीमेट शेल, क्या बोल सकता हूं अल्टीमेट शेल। ये काम आएगी टर्म्स किसके अंदर, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर। आउटर मोस्ट शेल को क्या बोल सकते हैं अल्टीमेट शेल। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना, अपने पास मान ले यहां पे एक और एटम है जिसका अपने पास ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस हो गया अपने पास, और ये अपने पास यहां पे आपकी बार दो शेल्स प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया अपने पास आउटर मोस्ट शेल, और ये क्या हो गया इनर शेल। ये समझ में आई बात, ये इनर शेल हो गया, ये आउटर मोस्ट शेल हो गया। आउटर मोस्ट शेल को मैं क्या बोल सकता हूं अल्टीमेट शेल, कोई प्रॉब्लम। तो मैंने आउटर मोस्ट शेल को क्या बोल दिया अल्टीमेट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो शेल प्रेजेंट होगा उसे मैं क्या बोल सकता हूं, उसे मैं बोलता हूं पैन अल्टीमेट शेल। सिंपल सी क्या बात है, जो भी शेल आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट होगा, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो फर्स्ट शेल प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलूंगा मैं पैन अल्टीमेट शेल। सिंपल। अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है अपना क्या, अगर अपने पास एक और एटम है एंड सपोज ये उसका न्यूक्लियस है, और अब की बार अपने पास उस एटम की तीन शेल प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया अपने पास बाहर बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल, ये दोनों क्या हो गए इनर शेल। तो इन्हें मैं क्या बोल सकता हूं इनर शेल। सिंपल। अब एक बात जो तुमको ध्यान रखनी है, आउटर मोस्ट शेल को मैंने क्या बोला था अल्टीमेट शेल, नो प्रॉब्लम। और आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो फर्स्ट शेल प्रेजेंट होगा उसे मैं क्या बोलूंगा पैन अल्टीमेट शेल। सिंपल। अब जो पेन अल्टीमेट शेल होगा ये बेसिकली नाम है, केवल और केवल नाम है, इसका जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ अपने को न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो अपन देखते हैं जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर फर्स्ट शेल प्रेजेंट होगा उसे मैं क्या बोलूंगा पेन अल्टीमेट शेल। अब जो पेन अल्टीमेट शेल के अंदर एक शेल प्रेजेंट होगा उसे मैं क्या बोलूंगा प्री पेन अल्टीमेट शेल। क्या बोलूंगा प्री पेन अल्टीमेट शेल। ये टेक्निकल टर्म्स है जो कि तेरे को याद रखनी है, समझ में आई बात। जो आउटर मोस्ट शेल उसे मैं क्या बोलूंगा अल्टीमेट शेल, जो उसके अंदर फर्स्ट शेल प्रेजेंट उसे क्या बोलूंगा मैं पेन अल्टीमेट शेल, और जो पेन अल्टीमेट शेल के अंदर शेल प्रेजेंट उसे क्या बोलूंगा मैं प्री पेन अल्टीमेट शेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ कमिंग ऑन टू द फाइनल पॉइंट, दैट्स अगर अपने पास एक और एटम है और अपन मान लेते हैं ये अपने पास उसका क्या है न्यूक्लियस। सिंपल। और अपने पास अब की बार क्या प्रेजेंट है 5 शेल प्रेजेंट है उसके। सिंपल। तो अपन देखें ये क्या हो गया बाहर बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल के अंदर वाला क्या हो गया पेनल्टीमेट शेल, और पेनल्टीमेट शेल के अंदर वाला क्या हो गया प्री पेन अल्टीमेट शेल। सिंपल। अब ये जो सारे हो गए आउटर मोस्ट शेल को छोड़ के, इन सबको मैं क्या बोल सकता हूं ये सारे क्या है इनर शेल। एक बेसिक टर्म में मैं क्या बोल सकता हूं सबको कंबाइंडली ये सारे क्या है आउटर मोस्ट शेल को छोड़ के ये क्या है इनर शेल है। और इनर शेल को अगर मैं और देखता हूं इलेबोरेट करके, तो मैं देखता हूं कि आउटर मोस्ट शेल की जो अंदर सेल प्रेजेंट उसे क्या बोलूंगा मैं पेन अल्टीमेट शेल, और जो पेन अल्टीमेट शेल के अंदर जो सेल प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलूंगा मैं प्री पेन अल्टीमेट शेल। और जो बाकी बच गए ये आगे वाले जितने भी बच गए आगे वाले उन्हें मैं क्या बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मैं क्या बोलूंगा जितने बच गए आगे उन्हें बोलूंगा मैं रिमेनिंग, दे आर व्हाट रिमेनिंग इनर शेल्स। जितने भी शेल्स बच गए
प्री पेन अल्टीमेट शेल को छोड़ के आगे उन्हें मैं क्या बोलूंगा, रिमेनिंग इनर शेल्स। ये बात समझ में आई तेरे को? सिंपल सा क्या फंड है इसका, पूरा नटशेल क्या है इसका? नटशेल सिर्फ ये है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसे मैं क्या बोलूंगा, अल्टीमेट शेल। इज इट क्लियर टू यू? और अल्टीमेट शेल के अंदर वाला शेल, जो अल्टीमेट शेल या आउटर मोस्ट शेल के अंदर वाला फर्स्ट शेल होगा उसे क्या बोलूंगा मैं, पेनल्टीमेट शेल। और उसके अंदर वाला शेल जो होगा उसे क्या बोलूंगा मैं, प्री पेन अल्टीमेट शेल। और उस प्री पेन अल्टीमेट शेल को छोड़कर जितने भी आगे इनर शेल प्रेजेंट होंगे उन्हें मैं क्या बोलूंगा, सिंपल एक बेसिक टर्म के अंदर, रिमेनिंग इनर शेल्स। इज इट क्लियर टू यू? तो अपन देखते हैं ये टर्म्स जो अपन ने पढ़ी है, अल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल, प्री पेनल्टीमेट शेल एंड रिमेनिंग इनर शेल, ये अपने कहां काम आएगी? ये काम आएगी जब अपन निकालेंगे क्या, सिग्मा। सिग्मा क्या है? शील्डिंग कोएफिशिएंट। तो मैं जब निकालूंगा ये सिग्मा, तब अपने क्या काम आएगी? ये जो टेक्निकल टर्म्स है वो अभी तक अपन ने जितना पढ़ा उसमें से तेरे को क्या याद रखना है, सिंपल ये फॉर्मूला जिसके अंदर तो ये याद रखना है कि इसको बोलते क्या है, जेड स्टार को, जेड को क्या बोलते हैं और सिग्मा को क्या बोलते हैं। और उसके बाद इन शेल्स के जो टेक्निकल नेम्स है तेरे को वो याद रखना है, अभी तक बस इतना याद रखना है। अब बात करते हैं मेन जो टॉपिक है अपना, कि अपन यहां पे क्वेश्चन में क्या बोलेगा अपने को, कैलकुलेट द नेट न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या नेट अट्रैक्शन फोर्स फॉर जिंक एटम। तो अपने पास ये बोलेगा जिंक एटम के लिए आप क्या निकालिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अपने को जिंक एटम का क्या पता है, एटॉमिक नंबर दैट इज 30। तो अपने पास जेड निकल के आ गया, बट स्टिल सिग्मा निकालना क्या है, पेंडिंग है। तो अब अपन कैसे करेंगे, सिग्मा निकालना। और सिग्मा को मैं किससे निकालता हूं, सिग्मा इज कैलकुलेटेड बाय स्लैटरस रूल। तो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा मतलब अपन अब निकाल रहे हैं सिग्मा की वैल्यू फ्रॉम स्लैटरस रूल। तो अपन बात करते हैं इसका जो फर्स्ट और सेकंड जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा की, वो क्या क्या है। अपन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा फॉर S एंड P इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अपन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा फॉर D एंड F इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन में सिंपली ये बोलेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या नेट अट्रैक्शन फोर्स फॉर जिंक, कैल्शियम, जो भी उसकी इच्छा होगी एग्जामिनर की। बट अपने को ये देखना है कि जो अपने पास एलिमेंट दिया हुआ है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या वो फील्ड है डी या एफ के अंदर। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स वहां फील्ड होंगे डी एंड एफ के अंदर, सपोज जिंक के अंदर, तो अपन निकालेंगे क्या, सिग्मा फॉर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर एटॉमिक नंबर 20 से पहले की बात कर रहा है तो अपन निकालेंगे सिग्मा फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो अपन बात करते हैं इसके अंदर कि अपने पास एक एटम है, कोई भी एटम अपने पास, तो अपन बात करते हैं ये एटम का क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सिंपल। उसके बाद अपने पास सपोज ये 4 सेल्स प्रेजेंट है उस एटम के, 1 2 3 4, ये 4 सेल्स प्रेजेंट है उस एटम के अपने पास। अपन बात करते हैं कि मान ले हर एक शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये केवल सपोज करना है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है। अपन ने मान लिया कि यहां पे अभी अभी सिर्फ अभी के लिए यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक एक, मान लिया अपन ने, ये केवल अजम्पशन है। अपन बात करते हैं इस लास्ट शेल के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसको मैं दिखाता हूं किससे, ग्रीन पेन से। तो तेरे को क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ जिंक ऑन टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जो लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन, उसे मैं क्या बोलता हूं, टेस्ट इलेक्ट्रॉन, सिंपल। और इसको मैं क्या मान सकता हूं, कोई भी ये एक इलेक्ट्रॉन है, एनी वन इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल, जिसके ऊपर मैं क्या निकाल रहा हूं, ऑन विच Z स्टार मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज कैलकुलेटेड, सिंपल सिंपल। अगर मुझे इनको नेमिंग देनी हो शेल्स को, मैं तो क्या बोल सकता हूं यहां पे, ये क्या है, आउटर मोस्ट शेल या फिर अल्टीमेट शेल, ये क्या है अपने पास, पेन अल्टीमेट शेल, और ये क्या है, प्री पेन अल्टीमेट शेल। तो यहां पे प्री पेन अल्टीमेट शेल का फॉर्मूले के अंदर कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं सिंपली यहां क्या बोल सकता हूं कि ये दोनों क्या है अपने पास,
इनर्शियल्स। अपने फॉर्मूले जो सिग्मा का फॉर्मूला है उसके अंदर अभी इसको अपन ये नोटिफाई नहीं कर रहे कि ये क्या है, प्री पेन अल्टीमेट शेल। तो मैंने सिंपली क्या बोल दिया, ये बचे हुए जितने भी हो गए पेन अल्टीमेट शेल को छोड़ के वो क्या है, अपने पास इनर्शियल्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन अब बात करते हैं जो सिग्मा का फॉर्मूला है, सिग्मा का फॉर्मूला फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या है अपने पास, सिग्मा का फॉर्मूला है सिंपली व्हाट, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन -1, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे -1 इनटू 0.35। अब ये इतनी छोटी वैल्यू से मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया है, इसका भी रीजन है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि यहां पे अपने पास जो 0.35 है अपने पास, ये आउटर मोस्ट शेल शील्डिंग इफेक्ट क्या शो कर रहा है, मिनिमम शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहा है। इसलिए मैंने इसको पूरे फॉर्मूले के अंदर मिनिमम वैल्यू से क्या करा है, मल्टीप्लाई कर दिया आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, सिंपल। तो ये क्या है, आउटर मोस्ट शेल मिनिमम शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहा है अपने को, मिनिमम शील्डिंग इफेक्ट बाय आउटर मोस्ट शेल। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर मिनिमम शील्डिंग इफेक्ट शो क्यों हो रहा है, मिनिमम शील्डिंग इफेक्ट बाय आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, क्यों, ड्यू टू मोर डिस्टेंस, सिंपल, ड्यू टू मोर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। सिंपल सा फंडा क्या है कि आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा है, इसीलिए ये मिनिमम शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहा है इसके इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सा फंडा क्या है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम शील्डिंग इफेक्ट शो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा है। इसीलिए पूरे फॉर्मूले के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी मैंने उसको इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अपन अब बात करते हैं आगे, प्लस इसी फॉर्मूले के अंदर है प्लस 10 अल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स इनटू 0.85 और इसके बाद प्लस व्हाट, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, कौन से रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग इनर शेल इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेनिंग इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इनटू 1। अब यहां पे ये जो है मैंने इस रिमेनिंग इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस पूरे फॉर्मूले के अंदर जो 1 है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, और मुझे पता है कि इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं। इसीलिए इस पूरे फॉर्मूले के अंदर मैंने इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को सबसे हाईएस्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 1। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो 1 से मल्टीप्लाई किया है, ये क्यों किया है मैंने, क्योंकि यहां मुझे पता है कि इनर शेल जो है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास प्रेजेंट है न्यूक्लियस के, इसीलिए मैक्सिमम शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मैक्सिमम शील्डिंग इफेक्ट बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स, क्यों, ड्यू टू लेस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, सिंपल। सिंपल सा बात क्या है कि इनर शेल की डिस्टेंस न्यूक्लियस से पास है, इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि ये मैक्सिमम शील्डिंग इफेक्ट, मतलब ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स की, किससे, विलन से, दैट इज विलन क्या है यहां पे, न्यूक्लियस, सिंपल। इसीलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा है रिमेनिंग इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि 1 इस पूरे फॉर्मूले के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है। तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि मुझे याद क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये सिग्मा का फॉर्मूला याद रखना है। और ये याद कब होगा, जब अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या हुआ, रिमेनिंग इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इनटू 1 प्लस पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स इनटू 0.85 प्लस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स -1 इनटू 0.35। तो दिस फॉर्मूला इज सीम too tough to learn, but it's easy solving lots of numericals. So the first numerical which is based on this formula, वो अपना न्यूमेरिकल क्या है, वो न्यूमेरिकल अपना ये है, न्यूमेरिकल आएगा कैलकुलेट द जेड स्टार, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर कैल्शियम। अब मुझे पता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20, तो मुझे ये देखना है कि कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी 2882। मैं लिख सकता हूं इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। तो ये क्या होगी अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम। अपन अब बात करते हैं आगे। यहां पे सबसे पहले मुझे पता है कि जेड स्टार का फॉर्मूला क्या होता है, जेड स्टार इक्वल्स टू क्या होता है जेड माइनस सिग्मा। तो यहां पे जेड पता अपने को क्या है 20, तो बट सिग्मा नहीं पता अपने को, तो सिग्मा निकालेंगे किसके लिए, फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स।
क्योंकि यहां पर डी प्रेजेंट नहीं है, एफ प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं और जो आगे एक फॉर्मूला आएगा उसका यूज नहीं कर रहा। इज इट क्लियर टू यू? तो नेक्स्ट स्टेप अपना सिग्मा कैलकुलेट करना। तो सिग्मा इक्वल टू क्या है? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन -1। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2। तो मैंने क्या कर दिया? 2 - 1 इंटू 0.35 प्लस पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85। अब मुझे पता है कि पेनल्टीमेट शेल कौन सा होता है, अल्टीमेट शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल के पहले वाला। तो यहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसके इलेक्ट्रॉन्स है? ये पेन अल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है। तो सिंपली मैंने क्या करा, 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.85 से, प्लस रिमेनिंग इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1। अब यहां पे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, इनको छोड़ के जितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए अपने पास रिमेनिंग इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने हो गए? 6 7 8 9 10। तो 10 इंटू 1, तो ये अपने पास कितना निकल के आया? 10 प्लस 0.85 इंटू 8 6.8 प्लस 2 - 1 दैट इज 1 इंटू 0.35। तो ये निकल के आया अपने पास कितना? 10 प्लस 6.8 प्लस 0.35 दैट इज 17.15। तो सिग्मा है अपने पास निकल के 17.15 निकल के आया सिग्मा अपने पास। तो अब अपने पास Z स्टार निकालना है। Z पता है अपने को 20, सिग्मा निकल के आ गया। तो Z स्टार इक्वल टू निकालना मुझे Z माइनस सिग्मा। तो Z कितना है? 20 माइनस सिग्मा कितना है? 17.15। तो अपन बात करते हैं यहां से Z स्टार की वैल्यू कितनी निकल के आई? Z स्टार निकल के आया अपने पास फाइनली दैट इज 2.85। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे कैल्शियम के लिए Z स्टार मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या नेट अट्रैक्शन फोर्स या नेट न्यूक्लियर चार्ज कितना निकल गया? 2.85। अब ये जो निकल गया Z स्टार, ये कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल है, मतलब कैल्शियम या कैल्शियम से पहले जितने एलिमेंट्स है उसके लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद क्या आएंगे? डी और एफ सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इसीलिए उनके लिए अलग फॉर्मूला होगा जो कि अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहां तक समझ में आई बात। अब कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा के अंदर जो नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है वो किसके लिए आता है? फॉर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स।